हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। तो आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो भी नो कांटेक्ट जोन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर काफ़ी टाइम से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है एंड आप लोग अभी भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, और आप जानना चाहते हैं कि क्या जिस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या वाकई आपके पार्टनर आपके लिए परेशान हैं कि वो और आप वापस से रीयूनियन करें। चलिए जानते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ सब कोई अपनी आंखें बंद करते हुए अपने पार्टनर का नाम, अपने पार्टनर का चेहरा मन ही मन बना लें, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है अपने पार्टनर से रिलेटेड, जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, आप उस चीज़ के बारे में यूनिवर्स से बात करते हुए सोचें और यूनिवर्स को बोले कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या इस साल 2025 में काफ़ी टाइम से टूटे हुए रिश्ते नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं यदि आप, या फिर आपके पार्टनर से जो है बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या आप लोग रीयूनियन करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 2 पाइल निकालने वाली हूँ, पाइल ए और पाइल बी। इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग आप जिस भी पाइल से कनेक्ट करें उस पाइल को आप चूज करें और अपने क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि भाई आपके पार्टनर वाकई में अभी तक भी आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप का जो है डेड एंड हो चुका है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वाकई में क्या आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में वापस आने वाले हैं या नहीं आने वाले, क्या कुछ मुझे यूनिवर्स आपके लिए दिखा रहे हैं। चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 2 पाइल निकालने वाली हूँ एंड इन दोनों पाइल में से इंट्यूटिवली आप कोई भी एक पाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये है पाइल ए और ये है पाइल बी। तो आप अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो भी पाइल चूज करना चाहते हैं उस पाइल को आप चूज करें, और मैं आपके आगे कार्ड रिवील करने वाली हूँ कि भाई जिसने भी पाइल ए चूज किया है, क्या उसके पार्टनर उसको आज भी मिस कर रहे हैं, क्या आप लोग वापस से रीयूनियन करेंगे, रिकंसाइल करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए मैं पाइल बी एक बार के लिए साइड रख देती हूँ। सबसे पहले मैं पाइल ए जो है रिवील करने जा रही हूँ कि भाई जिसने भी पाइल ए चूज किया है उनके लिए क्या उनके पार्टनर वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ आपको इस रिश्ते में करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए, जिसने भी फाइल ए चूज किया है यहाँ पर मुझे चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल ही नजर आ रही हैं। अगर आप लोग काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं एंड आप लोगों की तरफ से अगर ऐसा प्रयास हो रहा था कि शायद कोई एक पर्सन जो है बातचीत बढ़ाए, आगे करे, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देख पा रही हूँ बिल्कुल वन साइडेड रिलेशन है। दिल जो है बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, दिल कहीं ना कहीं मुझे पूरा जख्मी दिखाई दे रहा है। लाइफ में ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है अब काफ़ी आगे जीवन में बढ़ चुका है, लेकिन शायद आज तक आप अभी भी कहीं ना कहीं शायद उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एक होप आज भी आपके मन में मुझे दिख रही है कि आपको मन में कहीं इस चीज़ की अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि शायद आपके पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आएंगे। तो चलिए मैं अब डिटेल में कार्ड की बात करती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, मुझे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि अब आपके पार्टनर जो है लाइफ में काफ़ी बढ़ चुके हैं, काफ़ी आगे वो जीवन में बढ़ चुके हैं, काफ़ी सब पुरानी यादों को भूल करके वो अब एक नई दुनिया में अपने जा चुके हैं। हो सकता है अब उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ गया हो। तो सबसे पहले नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि मिस करते हैं, पर अब वो बहुत हद तक लाइफ में आगे जा चुके हैं। अब इस रिश्ते में उनको बिल्कुल भी कहीं भी कुछ होप नहीं नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज अब इस रिलेशन को लेकर के उनको आ चुकी है, बहुत ज़्यादा मन में उनके नेगेटिव थॉट्स आ चुके हैं कि भाई अब इस रिलेशन में रह करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, जिसने भी पाइल ए चूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि अब ये रिश्ता कहीं ना कहीं मुझे पूरा डेड एंड पर ही दिखा रहा है, क्योंकि उनके मन में कहीं से भी मुझे ऐसी फीलिंग नज़र नहीं आ रही है कि उनको ऐसा लगे कि अब वापस से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिल उनका बिल्कुल यहाँ पर, अब वो कहते हैं ना कि एकदम अब मन जो है उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दिल उनका बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है यहाँ पर, एंड अब उस रिलेशनशिप में वो नहीं चाह रहे हैं कि वो रहें। तो अब वो लाइफ में अपने लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने चीज़ों के बारे में सोचते हुए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, अपने करियर के बारे में सोचते हुए, अपने बारे में सोचते हुए अब उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो चेंज हो चुका है। एंड द हर्मिट की एनर्जी आ रही है, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई इनके मन में अब कहीं से भी कुछ भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहिए। तो जिसने भी पाइल ए चूज किया है उनके लिए मुझे क्लियर कट यहाँ पर एनर्जीज में दिखा रहा है कि नो कॉन्टैक्ट जोन में थे अगर आप काफ़ी टाइम से, फिर भी आप इसके बावजूद इंतजार कर रहे थे अगर अपने पार्टनर का कि कहीं से कुछ आप लोगों के रिश्ते में जो है सुधार हो,
तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जिसने भी पाइल ए चूज़ किया है कि वापस से आप लोगों का रीयूनियन होगा यहाँ पर, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो लाइफ में काफ़ी आगे जा चुके हैं। इस रिलेशनशिप में अब उनको कहीं कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा अपनी करियर को लेकर के फोकस्ड हैं, या फिर किसी और पर्सन का वो अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो सेटल भी हो गए हो। यहाँ पर मुझे टोटली इस रिलेशनशिप का डेड एंड नज़र आ रहा है। तो जिसने किसी ने भी पाइल ए से जो है कनेक्ट किया है, मैं उनको बोलूँगी कि मुझे नहीं लगता है कि अब आपके पार्टनर जो है आपकी लाइफ में यहाँ पर वापस आने वाले हैं। तो नो कॉन्टैक्ट जोन में अगर आप थे तो अब आप इस रिलेशनशिप में आगे मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपनी लाइफ में जो है मूव ऑन करिए। मुझे लगता है कि अब आपको भी अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपनी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में अब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मुझे टोटल एक डेड एंड इस रिलेशनशिप का नज़र आ रहा है। तो आप भी इस रिलेशनशिप से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। कभी कभी आपके मन में इस चीज़ की उम्मीद जाग जाती है कि हो सकता है कहीं कोई रास्ता ऐसा खुल जाए, क्योंकि आप आज भी उनको मिस करते हैं। आपके मन में आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की होप है कि वो आपके जीवन में वापस आए, कोई थर्ड पर्सन आए जो आप लोगों के बीच में सुलह करवाए। तो यहाँ पर मैं क्लियर कट एनर्जीज में देख पा रही हूँ, जिसने भी पाइल ए चूज़ किया है, कि यहाँ पर थोड़ा मुझे मुश्किल ही लग रहा है आपके पार्टनर की वापसी आना। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, आपको भी यहाँ पर लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये मैंने बात करी पाइल ए वालों की, किसने भी पाइल ए चूज़ किया था, जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है या फिर ब्रेकअप हुआ है और आपको लग रहा है कि वापस से आएगी किसी चीज़ की, आप उनको मिस कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल मुझे पाइल ए वालों के लिए नहीं लगता है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं इस चीज़ के लिए कि एक जेंडरिक रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी जेंडर इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकता है। यू मे रेजोनेट विद द कार्ड्स, यू मे नॉट रेजोनेट विद द कार्ड्स। डिटेल रीडिंग होता है, उसमें हम पर्टिकुलरली इंडिविजुअली नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपकी लोकेशन से डिटेल में सारी चीज़ें बताते हैं। तो अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ की अगर गाइडेंस चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पाइल बी वालों की, जिसने भी पाइल बी चूज़ किया था। क्या उनकी लाइफ में दिखा रहा है कि भाई नो कॉन्टैक्ट जोन में थे वो, क्या यहाँ पर उनका रिलेशनशिप जो है कुछ इंप्रूवमेंट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। आई एम सो सॉरी टू से पाइल बी भी जिसने जो है चूज़ किया है, यहाँ पर मुझे साफ साफ जो है धोखे का कार्ड आ रहा है। कहीं ना कहीं इंसान जो है अभी ऐसा लग रहा है कि अगर 1% अगर उनकी वापसी हो भी जाती है, तो जो धोखा आपके साथ पहले हुआ था वही धोखा वापस से यहाँ पर होते हुए मुझे नजर आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, वो भी रिवर्स कार्ड आ रहा है। साथ ही साथ मेरे पास स्टार आ रहा है, और जो लास्ट कार्ड मेरे पास में आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई ये पर्सन जो है बहुत ही यहाँ पर सेल्फिश मुझे नजर आ रहे हैं, जिसने भी पाइल बी चूज़ किया है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने करियर के बारे में सोचना, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचना। मुझे लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में जब आप थे तो तभी आपने ये सब चीज़ें उनके बारे में भांप ली होंगी काफ़ी अच्छी तरीके से, कि भाई पर्सन जो है सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला ज़्यादा है। रिलेशनशिप भाड़ में जाए, बाकी उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अपना स्वार्थ उनको जहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, वहाँ पर सीधा सीधा ये जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो क्लियर कट ऐसा एनर्जीज में आ रहा है मुझे कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो है धोखा आपसे हुआ था इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में आए। और क्योंकि साथ साथ जो है मुझे एनर्जीज में सीधा सीधा दिखा रहा है, मेरे पास आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो ये दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है ये, इनको खुद ही नहीं पता कि लाइफ में इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ देखा तवा परात वहीं गुजारी सारी रात वाला हिसाब किताब है इनका। जहाँ इनको लगता है कि यहाँ पे इनका जो है मतलब सीधा हो रहा है, ये सीधा सीधा वहीं पर भागते हैं। इन्हें एज सच अगर बात करें तो जेन्युइन वाली बात, ऑनेस्टी अगर वाली बात में बात करूँ, तो ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचना मुझे ज़्यादा लग रहा है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड यहाँ पर मुझे लग रहा है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो अपने बारे में ही सोचना इनको ज़्यादा पसंद है। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। कहीं से अगर इनको ऐसा लगता है कि भाई इनका कहीं से कोई मतलब सीधा हो रहा है, तो ये उसी पर्सन के पास चले जाते हैं, वहीं रिलेशन बनाने लग जाते हैं। अपना नाम करना, हर चीज़ में अपना क्रेडिट लेना, ये एक नेचर मुझे इनका यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही आ रही है द स्टार की एनर्जी। तो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि भाई इनके पास जो है अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है। अगर ये एक बार कोशिश करते भी हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी इनकी एनर्जीज को देखते हुए कि इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता कि आपको वापस से जाना चाहिए। साफ साफ धोखा लग रहा है, बहुत ही कन्फ्यूज पर्सन लग रहे हैं, बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड लग रहे हैं मुझे। अपना खुद का इनका कुछ डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। जहाँ पे इनको लगता है कि चीज़ें इनकी जो है इंप्रूव हो सकती हैं या इनको कहीं से प्रॉफिट हो सकता है, तो ये वहीं पर भागते हैं।
इस रिलेशनशिप में रहकर आप, मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि भाई इस पर्सन के साथ में रहना शायद मुश्किल इसीलिए हो रहा है, पर फिर भी जब इंसान जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो उनकी कमियों को भी साथ ही साथ जो है एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पर क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में रहे होंगे, अभी आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो यहाँ पर क्लियर कट मुझे यही दिखा रहा है कि भाई इस पर्सन से आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो इस रिलेशनशिप का मुझे पूरा फुल कंप्लीटली मुझे डेड एंड ही दिख रहा है। कहीं भी किसी कार्ड में मुझे एक एनर्जी भी ऐसी नहीं लगी कि वो आपके लिए कहीं परेशान हो रहे हैं या उनके मन में कहीं थोड़ी सी भी भावना इस चीज़ की रह गई है कि पास्ट में जो है उनका रिलेशन जिससे रहा था तो वापस उनके पास जाना चाहिए, किसी तरीके से कांटेक्ट करना चाहिए या एक बार जानना चाहिए कि भाई आप किस कंडीशन में रह रहे हैं, क्या आप जो है लाइफ से मूव ऑन किए हैं या नहीं किए हैं। तो ओवरऑल जब मैं बात करूं अगर, तो मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में कुछ रहने वाला है। आप लोग भी मूव ऑन करिए नो कॉन्टैक्ट जोन में अगर आप हैं, या फिर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपका पार्टनर वापस आए आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर थोड़ी उनकी वापसी मुझे मुश्किल ही लग रही है। जैसा कि मैंने कहा बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, तो आपको भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए, अपने लिए अच्छा सोचते हुए अपने साथ आप अच्छा कीजिए और इस ब्रेक थ्रू से आप थोड़ा सा निकलिए, ताकि आप भी अपनी लाइफ में जो है खुशियाँ ला सकें। अपने करियर पे आप फोकस करिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर आपके कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। टोटल एक डेड एंड यहाँ पर मैं क्लियर कर देख पा रही हूँ। इन पर्सन के मन में आपके लिए फ़िलहाल मुझे कोई भी फीलिंग बची हुई नज़र नहीं आ रही है। तो पाइल बी वालों के लिए मैं इतना ही कहूँगी, आप भी लाइफ में मूव ऑन करिए अपने पार्टनर की तरह। इस रिलेशनशिप में कोई भी एक्सपेक्टेशंस आप मत रखिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अगर इनकी वापसी होती भी है तो ये रिलेशनशिप आपका जैसा पास्ट में चल रहा था ये ऐसा ही चलने वाला है। इन्होंने आपको पास्ट में भी धोखा दिया था, ये अभी आपको धोखा दे सकते हैं, तो इसलिए आप इन पर कहीं से भी ट्रस्ट मत करिए। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए। लाइफ में हो सकता है कोई बेटर पर्सन आपका कहीं पर वेट कर रहा हो, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमेशा किसी ना किसी रीज़न से होता है और हमारे अच्छे के लिए होता है। हम इस टाइम पर नहीं समझ पाते हैं, उस समय पर हम नहीं समझ पाते हैं जिस टाइम पर हमारी लाइफ में इस टाइप के ब्रेक थ्रू होते हैं, अचानक से ब्रेकअप्स हो जाते हैं, उसके बाद बहुत सैड हो जाते हैं, पल पल याद करना, रोना सिसकना, नंबर्स ब्लॉक करना, बार बार चेक करना, स्टेटस चेक करना, डीपी चेक करना, ये सब एक कॉमन चीज़ें हैं जो हर कोई व्यक्ति करता है। बट लाइफ में अपने करियर पे अगर आप स्टेबल रहेंगे, करियर पे अगर आप फोकस्ड रहेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, फैमिली के साथ बाहर जाइए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में करिए, अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए। खुद स्टेबल रहेंगे तो आज हो सकता है कोई बहुत ही अच्छा इंसान आपका कहीं पर वेट कर रहा हो। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। पाइल बी वालों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप अब अपने पार्टनर का वेट ना करें। नो कॉन्टैक्ट जोन में थे आप, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनकी वापसी मुझे कहीं से होती हुई नज़र आ रही है। तो जिसने भी पाइल ए चूज़ किया है और जिसने भी पाइल बी चूज़ किया है, तो क्लियर कट एनर्जीज में मुझे यही दिखा रहा है कि बहुत मुश्किल है इस रिलेशनशिप में वापस आना। नो कॉन्टैक्ट जोन में थे एंड आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए थे, या फिर कोशिश कर रहे होंगे आप मूव ऑन करने की, बट मूव ऑन नहीं हो पा रहा होगा कम्प्लीटली, इस आशा में कि शायद अब कुछ इस रिलेशनशिप में बचा हो, शायद कुछ बचा हो। बट जितना कि मैं एनर्जी से कनेक्ट करके बता पा रही हूँ आपको, मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में कुछ बचा है। तो जिसने भी पाइल ए चूज़ किया था और जिसने भी पाइल बी चूज़ किया था, उन दोनों के लिए फिलहाल मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की बात यही कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर्स आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं या वो किसी प्रकार से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, उसमें हम पर्सन का नेम, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, सारा डिटेल्स लेकर के डिटेल में चेक करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ये एक जेनरिक रीडिंग है, आप कार्ड से रेजोनेट कर भी सकते हैं, कार्ड से रेजोनेट नहीं भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में क्लेम लिखना ना भूलें एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बहुत ही जल्दी लाइफ में हील हों, आगे बढ़ें। यही इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे। गॉड ब्लेस यू ऑल।